पाटिल इन्होंने आज परभणी के महाबीज कंपनी में जाकर वहां का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद में वहां के अधिकारियों से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद में अब परभणी जिले में परभणी के किसानों के लिए जो बीज लगने वाला है बोने के लिए आने वाले जून महीने में पेरनी करने के लिए किस तरह से उन्होंने ये बात कही है कि किस तरह से कम बीज की उन्होंने मांगनी की थी परभणी के महाबीज के कर्मचारियों ने। और परभणी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने वहाँ उनके मेन जो महाराष्ट्र के मेन मुखिया है उनसे बात करने के बाद में ये कहा कि हमें किस तरह से परभणी जिले में अब ज़्यादा बीज लगने वाला है। मध्य प्रदेश कंपनी महाराष्ट्र में नहीं आने की वजह से मध्य प्रदेश की कंपनियों में कुछ आरोप लगाए जाने की वजह से जो बोगस बीज यहाँ से आता है, इस तरह के आरोप लगाने की वजह से अब मध्य प्रदेश के बीज कंपनी महाराष्ट्र में नहीं आ रहे हैं, जिसको लेकर परभणी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल परेशान हो गए हैं कि अब किसानों के लिए बीज कहां से मुहैया कराए। इसी के चलते आज उन्होंने परभणी के महाबीज कंपनी को जाकर वहां सदिच्छा भेंट दी और वहां से जाने के बाद में मालूमात ली और मालूमात लेने के बाद में उन्होंने ये कहा कि अब किसानों के लिए ज़्यादा बढ़कर बीज मंगाना है। और आइए जानते हैं उनके साथ में सेवाभावी संगठन के अजमत खान ये भी थे और डॉक्टर विवेक नावंदर परभणी के तहसीलदार डॉक्टर संजय बिरादर परभणी के पुरवठा अधिकारी कैलाश गायकवाड़ इनकी मौजूदगी थी। और आइए जानते हैं क्या कहा है डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने और इसी के साथ में इसके महाबीज के मैनेजर चौहान साहब इन्होंने। आइए जानते हैं क्या कहा है इन्होंने और किसानों से भी किस तरह का आह्वान किया है। उपलब्ध नसतं, ज्या प्रमाणात उपलब्ध होतं त्या प्रमाणात आपण वाढवून देत होते। आता तुम्ही डिमांड किती आता आणखी सर मुवमेंट वगैरे काय आलेला नाही। 9,700 एकरचा प्रोग्राम आलेला आहे, त्यानुसार आम्ही फक्त आता अर्ज जमा करतोय। 1-2-3 दिवसामध्ये त्याची ऑर्डर निघते। मागणी किती केली आहे? मागणी 9,000 एकरची आहे ना फक्त। प्रोडक्शनसाठी बोलतो। शीडसाठी आपलं जिल्ह्याचा ॲव्हरेज शेअर आहे 9,000 क्विंटलचा। 9,000 क्विंटल। हां, मागच्या वेळेस आपण 6,500 शेअर केलं। आता आमच्या इथे सर आपल्याला माहिती आपल्याला सर आमच्या परभणी ब्लॅक वॉटर सोयाबीन सगळ्या जिल्ह्यात आता 9,000 क्विंटलची त्यांनी मागणी केलेली आहे, पण ते कमी पडेल सर। मला वाटतं 15,000पर्यंत तरी आपल्याला हे उपलब्ध करून दिलं पाहिजे। आणि मॅक्स 612ची नवीन जात आहे, नवीन माल विकसित झालेला आहे, ते जर देत आलं तर खूप छान होईल सर। चौहान साहब महामंडल बीज के ज़िले के मेन अधिकारी हैं। हम उनसे पूछते हैं कि यहाँ पे अभी आमदार राहुल पाटिल साहब ने भेंट देके गए और आपको कुछ सूचना भी देके गए बीज के बारे में वगैरह। तो परभणी जिल्ह्याच्या शेतकऱ्यांसाठी जी मागणी केली आपण वाढीव बीजची किती मागणी केलेली आहे सर? यावेळेस 9,000 क्विंटलची मागणी आपल्या या परभणी विभागाने आपल्या जिल्ह्यात केली होती, पण 9,000 क्विंटल कमी पडेल असा एक अंदाज असल्यामुळे 15,000 क्विंटलची मागणी या निमित्तानं केलेली आहे। कारण यावेळेस सोयाबीनचा पेरा हा वाढणार आहे, कपाशीचा पेरा जवळपास नसणारच आहे। सगळा पेरा हा सोयाबीनचा असल्यामुळं प्रचंड प्रमाणात सोयाबीनची मागणी वाढणार आहे, ती बी बियाण्याची मागणी वाढणार आहे। मग 612 असेल किंवा 71 असेल, हे जे बी बियाणं आहे ते बियाणं इथं सर्वसामान्य शेतकऱ्यांना उपलब्ध झालं पाहिजे, यासाठी आम्ही या प्लांटला आता जिल्हा कार्यालयाला सदिच्छा भेट दिलेली आहे। आणि या निमित्तानं इथे जिल्ह्याचे त्यांचे कार्यालयाचे अध्यक्ष असतील किंवा त्यांचे जिल्ह्याचे जिल्हा स्तरावरचे काही अधिकारी असतील किंवा विभाग स्तरावरचे काही अधिकारी असतील, त्यांच्यावर चर्चा केल्यानंतर असं निदर्शनास आलं की भविष्य काळामध्ये या सोयाबीनच्या बियाणाचा तुटवडा निर्माण होऊ शकतो, म्हणून जास्तीत जास्त मागणी आपल्या या जिल्ह्यासाठी 15,000 क्विंटलची मागणी या निमित्तानं केलेली आहे। आणि सदर ठिकाणी मी शेतकऱ्यांना सुद्धा आव्हान करतो की भविष्यामध्ये आता जे काही रजिस्ट्रेशन असेल तर आपण त्या निमित्तानं केलं पाहिजे। जे काही आपल्याला मागणी असेल ती मागणी आताच आपण जर रजिस्टर केली तर निश्चितच यामध्ये शासनाला सुद्धा जास्त प्रमाणात बोजा पडणार नाही किंवा तशा प्रकारचा लोड शासनाला सुद्धा येणार। मागील 1976 पासून आपलं इथं बीज प्रक्रिया केंद्र आहे, जिल्हा कार्यालय आहे, तसं विभागीय कार्यालय पण आहे। या महामंडळाचं इथं बीजोत्पादन कार्यक्रम, प्रोडक्शन प्रोग्राम, इथं प्रोसेसिंग आणि मार्केटिंग ह्या ॲक्टिव्हिटीज इथं चालत असतात।
तर प्रोडक्शनमध्ये जवळपास आपण इथं 9,500 हेक्टर क्षेत्रावर इथं बीजोत्पादन कार्यक्रम राबवतो आणि त्यामधून 90 ते 1,00,000 क्विंटलपर्यंत आपण कच्चे बियाण्याचं प्रोडक्शन देखील करत असतो आणि मार्केटिंगमध्ये आपल्या इथं जवळपास 10,000 क्विंटल ॲव्हरेजमध्ये सेल आहे आणि यावर्षी पण त्याच दृष्टिकोनातून आपण प्लॅनिंग पण केलेलं आहे. पण आता आमदार साहेबांनी इथं भेट दिल्यावर सोयाबीनचं पेरा यावेळेस वाढत असल्यामुळे, कारण बाजारातही भाव जास्त आहे, तर जास्तीत जास्त बियाणं मागण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. जवळपास 15,000 क्विंटलपर्यंत खेड ऑफिसला परत डिमांड देऊन आपण बियाणं पदरात पाडून घेण्याचा आपला प्रयत्न राहील. राहिलं इथं प्रोसेसिंगच्या ॲक्टिव्हिटीजमध्ये, तर प्रोसेसिंग प्लांट असल्यामुळे ॲक्टिव्हिटीही चालतात. जवळपास 132 लेबर आहे. हां, इन्शुरेशन नाही वाटतं ना, तर ते आपण काढून घेण्याचा आता प्रयत्न करत आहोत. पण इथं जे आपण देतो त्याचं CPF हे ते सर्व व्यवस्थित रेग्युलर भरतो आणि शासनाच्या सर्व नियमानुसार आपण इथं काम करतो. राहिली कर्मचारी डेफिसिटची, तर वरचेवर काही कर्मचारी रिटायर झालेले आहे, ते आपण भरून घेण्याचा प्रयत्न चालू आहे. मुख्यालयाकडे त्याचा पाठपुरावा चालू. किती रिटायर झालेले? इथं जवळपास 4 वॉचमनमधले रिटायर झालेले आहे. 4 GP आणि ऑपरेटरमधले 3 झालेले आहेत आणि जिल्हा कार्यालयातून 2 झाले, म्हणजे 11, एकूण 10 झालेले. म्हणजे महिला संख्या किती लेबर? महिला 52 लेबर आहे तिथे. किती लेबर? 52 आहे ना. 52. थँक्यू. चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। कोरोना के चलते महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इन्होंने परभणी शहर में जो लोग रहते हैं, जिनके हाथों का काम, जिनके हाथ का काम खत्म हो गया है लॉकडाउन लगाने की वजह से, ऐसी सूरत में उन लोगों के लिए मुफ्त का राशन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इन्होंने घोषणा की थी। उद्धव ठाकरे साहब ने घोषणा की थी कि जो लोग अपने घरों में बैठे हुए ऐसे लोगों को अब मुफ्त में राशन दिया जाएगा। उसी के चलते परभणी शहर में परभणी के आमदार डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने आज उन दुकानों पर जाकर मुलाकात की जिन दुकानों पर मुफ्त का राशन आया है, जिसमें से 2 दुकानें बंद नजर आई। एक दुकान पर डॉक्टर राहुल पाटिल उन्होंने मुलाकात दी और किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है ये भी उन्होंने देखा है। आइए जानते हैं किस तरह से इस दुकानदार की तारीफ की डॉक्टर राहुल पाटिल इन्होंने और किस तरह का सिस्टमेटिक काम यहाँ पर है। परभणी शहर के संजय गांधी नगर के गायकवाड़ इनकी दुकान पर ये इन्होंने भेंट दी है और आइए जानते हैं किस तरह से इन्होंने आह्वान किया है। रमज़ान की ईद हालांकि 3 दिन बाकी है और ये राशन पालक मंत्री जब आए थे तो आमदार साहब ने जब क्लियर कहा था कि 2 तारीख से ये राशन हमारे को पूरे शहर में बांटा हो जाना चाहिए, लेकिन यहाँ के कुछ अधिकारियों के टाइम पे राशन नहीं पहुँचने की वजह से ये राशन आज 10 तारीख है और 10 तारीख को माल फ्री बांटा होने के लिए हम बाहर निकले कि भाई मेरे मुस्लिम भाई रोज़ा रहते महीना भर का और उनको जो राशन गवर्नमेंट का है वो पहुँचना चाहिए। ऐसा आदरणीय मुख्यमंत्री उद्धव जी ठाकरे साहब उनकी ख्वाहिश है कि पूरे फ्री मिलना चाहिए और वही नाते से आप पूरे शहर का सर्वे कर रहे हैं, तो आप इसके बारे में क्या बोलेंगे कि जो राशन दुकान बंद है, मैंने तहसीलदार को अभी आदेश किया है कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए और आज से राशन का वाटर शुरू हो चुका है और हमने सब यहाँ पे चेक भी किए हैं। धान्य बहुत अच्छा है, क्वालिटी बहुत अच्छी है धान्य की। कुछ दुकान या जो शॉप जो 77 दुकान अपने शहर में है उसमें से कुछ बंद थे तो उनको भी अब नोटिस जारी हो जाएगी कि सवेरा और शाम में वो दुकान उन्हें खुली रखनी चाहिए और जो भी अनाज आज से वाटअप होगा वो अनाज हर एक गरीब आदमी को जिसका हक का अनाज है उसको मिलना चाहिए। उसके लिए हम कमेटी बनाने वाले हैं, माननीय तहसीलदार साहब हो, नायब तहसीलदार हो, ये सब मिल के हर 2 या 4 दिन की उनकी बैठक होगी और हर दुकान के लोगों की विजिट होगी। अगर किसी की कंप्लेंट होगी तो मैं आप सबको अपील करता हूँ मेरे कार्यालय में, तहसीलदार कार्यालय में आप तुरंत उनको कांटेक्ट कीजिए और अगर किसी को राशन नहीं मिलता है तो हम आपके लिए हाजिर हैं। मेरे घर पे आए, मेरे कार्यालय पे आओ, नहीं तो फिर अपने तहसील कार्यालय में आप गए तो भी आपको राशन की व्यवस्था की जाईल। माध्यमातून अखिलबाई असतील, त्यांची सगळी टीम असेल, गेल्या कित्येक वर्षापासून समाजाची सेवा करण्याचं काम त्यांनी हाती घेतलेलं आहे। मग आता रमजानचा महिना असेल किंवा कोरोनाच्या
महामारीच्या या संकटामध्ये सुद्धा सातत्यानं ते आमच्याबरोबर पहिल्या लाटेपासून रस्त्यावर आहेत आणि जनसेवा हीच ईश्वर सेवा हे या सगळ्या टीमनं ठरवलं असल्यामुळं जरी महाराष्ट्रात किंवा देशामध्ये मोठी लाट आली असेल तरी परभणीमध्ये भरपूर प्रमाणात आपण ऑक्सिजनसुद्धा उपलब्ध करून दिलं. रेमडेसिवीरची सुद्धा तशा प्रकारे जास्त आपल्याकडे काही शॉर्टेज नव्हतं आणि आता कोरोना आपल्या या सगळ्या ज्या शिस्तीनं वागल्यामुळं या लॉकडाऊनमुळं आपल्या इथं कोरोनाचे पेशंट ते रुग्णसुद्धा आता कमी झालेले आहेत. तरी पण आपण जोपर्यंत लसीकरण होत नाही 100% लसीकरण होत नाही तोपर्यंत आपण सामाजिक अंतर असेल, मास्क असेल, सॅनिटायझेशन असेल हे सगळं आपण तंतोतंत याचे पालन केलं पाहिजे जेणेकरून वयोवृद्ध असतील, मुलं असतील यांचंसुद्धा या कोरोनाच्या महासंकटामध्ये या महामारीमध्ये वैश्विक महामारी आहे यामध्ये आपण यापासून सुरक्षित राहू शकतो. आणि जोपर्यंत आपलं लसीकरण होत नाही तोपर्यंत अशा प्रकारचं सोशल डिस्टन्सिंग अशा प्रकारचं जे सामाजिक अंतर आहे हे सुद्धा आपण जपलं पाहिजे एवढं त्या निमित्तानं सांगू. महक ब्यूटी पार्लर काजीबाग मस्जिद के पास, गालिब नगर दरगाह रोड और मासूम कॉलोनी परभनी. एक बार जरूर आइए. मोबाइल क्रमांक 7721088557. चलते हैं अगली खबर की तरफ। शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो को आप देख सकें। मई 2021 से 12 मई 2021 तक सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक किराना दुकान, भाजी की दुकानें, फल फ्रूट की दुकानें, इन सब लोगों को छूट दी है। सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक ये लोग अपनी दुकानें लगा सकते हैं। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि ईद उल फित्र की तर्ज पर ईद उल फित्र के मौके को देखकर ईद उल फित्र को देखते हुए ये छूट दी गई है। मुस्लिम समाज के लोगों से इस बात का खास तौर से आह्वान है कि जब भी आप दुकानों पर माल खरीदने के लिए जा रहे हैं तो अपने चेहरे पर मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंस का खास तौर से ख्याल रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करना ना भूलें। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें कि जब भी आप किसी दुकान पर जा रहे हैं तो जरूरी ये चीज है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना जरूरी है। अगर आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं जरूरी ये है कि सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखें। अगर आप सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखेंगे तो कोरोना ग्रस्त होने से कोई नहीं रोक सकेगा आपको। इस बात का खास तौर से ख्याल रखें। ये आह्वान बार बार परभणी आज तक की जानिब से जनता से किया जा रहा है। दिन ब दिन कोरोना ग्रस्तों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसको लेकर परभणी के जिलाधिकारी दीपक मुंगलीकर इन्होंने 9 मई 2021 तक पूरी तरह से लॉकडाउन लगाया था और 10 मई 2021 से 12 मई 2021 तक पीर के दिन से बुध के दिन तक पूरी तरह से सुबह के 7 बजे से दोपहर के 2 बजे तक पूरी तरह से छूट दी गई है मार्केट के उन दुकानदारों को जहां से आपको राशन का माल लेना है, किराना सामान लेना है, भाजी लेना है और फल फ्रूट लेना है। 3 दुकानदारों को पूरी तरह से छूट दी गई है, बाकी के पूरा मार्केट बंद रहेगा। ऐसा आदेश परभणी के जिला अधिकारी दीपक मुंगलीकर साहब इन्होंने एक प्रेस नोट के माध्यम से निकाला है।